नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी करंट की क्लास है तो देखते हैं सबसे पहले सारणी को। हम 35 क्वेश्चन हैं तो सबसे पहले सारणी देखेंगे। खेल से हमने 6 क्वेश्चन लिए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के 8 क्वेश्चन हैं। स्थान की बात करें तो स्थान से 4 क्वेश्चन लिए गए हैं। पुरस्कार से 5 क्वेश्चन लिए गए हैं। पुस्तक से 3 क्वेश्चन हैं। रक्षा की बात करें तो रक्षा से 2 क्वेश्चन है और योजना से भी 2 क्वेश्चन है। और लास्ट विविध की बात करें तो विविध से 5 क्वेश्चन लिए गए हैं। टोटल 35 क्वेश्चन होते हैं। शुरुआत करेंगे हम खेल के साथ में। पहला सवाल देखेंगे खेल का कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया है। ठीक है, भारतीय पुरुष टीम का है मुख्य कोच किसे बनाया गया है। ऑप्शन है रवि शास्त्री, सनत जयसूर्या, गौतम गंभीर और राहुल द्रविड़। तो किसे बनाया गया है? गौतम गंभीर को। ठीक है, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, ओपनर थे, ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे। इनको अभी भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है। इनसे पहले राहुल द्रविड़ थे, जिनकी अगुवाई में अभी T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। तो अभी गौतम गंभीर को बनाया गया है। साथ ही बात की जाए सनत जयसूर्या की, तो सनत जयसूर्या को श्रीलंका का मुख्य कोच बनाया गया है। ठीक है, तो गौतम गंभीर है भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में विनेश फोगाट ने ग्रां प्री ऑफ स्पेन 2024 में कौन सा पदक जीता है? ए है कांस्य, बी है रजत, सी है स्वर्ण पदक और डी है इनमें से कोई नहीं। तो गोल्ड मेडल जीता है विनेश फोगाट ने। ठीक है दोस्तों, कुछ क्वेश्चन के नीचे स्टैटिक जीके होती है और कुछ के नीचे उनका एक्सप्लेनेशन होता है। तो आपको इनको भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बात की जाए विनेश फोगाट ने तो 50 किलोग्राम कैटेगरी में थे ये, और उन्होंने मारिया ट्यूमेरकोवा को, जो कि पूर्व रूस खिलाड़ी हैं, अब वो इंडिपेंडेंट खेल रही है, इनको 10-5 से हरा करके गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप विनेश फोगाट को। आगे देखेंगे, हाल ही में पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम का नेतृत्व किस खिलाड़ी द्वारा किया जाएगा? ए है पारुल चौधरी, बी है नीरज चोपड़ा, सी है सूरज पवार और डी है अन्नू रानी। तो पेरिस ओलंपिक के लिए जो भारतीय टीम का जो नेतृत्व करेंगे वो कौन करेंगे? नीरज चोपड़ा। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए भारतीय टीम के ध्वजवाहक की, तो ध्वजवाहक के रूप में बैडमिंटन जो खिलाड़ी है PV सिंधु, और टेनिस की बात की जाए टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? शरत कमल। इनके द्वारा भारतीय टीम का जो ध्वजवाहक होंगे ये दोनों ध्वजवाहक होंगे, PV सिंधु और शरत कमल। ठीक है, और नेतृत्व की बात की जाए तो कौन होंगे? नीरज चोपड़ा जी। आगे देखेंगे, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसके साथ भागीदारी की है? ए है BPCL, बी है टाटा पावर, सी है अदानी ग्रीन और डी है रिलायंस इंडस्ट्री। तो भारतीय ओलंपिक संघ ने BPCL यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ ये भागीदारी की है, जो कि लॉस एंजल्स में जो 2028 का जो ओलंपिक होगा तब तक ये इसका पार्टनर रहेगा। ठीक है, तो लॉस एंजल्स 2028 के
ओलंपिक तक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ में ऑफिशियल प्रिंसिपल पार्टनर के रूप में समझौता किया गया है। तो बीपीसीएल के साथ भारतीय ओलंपिक संघ ने इस समझौता किया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में आईसीसी टी20 में फर्स्ट रैंक पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर कौन बने हैं? तो ए है रविंद्र जडेजा, बी है हार्दिक पांड्या, सी है अक्षर पटेल और डी है शिवम दुबे। तो बात की जाए पहले भारतीय ऑलराउंडर की टी20 में, तो हार्दिक पांड्या बने हैं और ये पहले भारतीय हैं जो कि इस रैंक पर पहुंचने वाले खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो हार्दिक पांड्या है जो कि गेंदबाज भी हैं और बैट्समैन भी है, यानी कि ऑलराउंडर हैं और पहली रैंक हासिल इन्होंने टी20 में प्राप्त की है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में एशियाई डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? ए है अनहात सिंह, बी है वेलावल सेंथिल कुमार, सी है अभय सिंह और डी है जोशना चिनप्पा। तो अभय सिंह जो है वो एशियाई डबल्स स्क्वाश चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीता है। इनकी बात की जाए तो अभय ने वेलावन सेंथिल कुमार के साथ मिलकर पुरुष डबल्स का खिताब जीता है और इसके बाद इन्होंने प्रतिभाशाली खिलाड़ी अनुभवी जोशना चिनप्पा के साथ मिलकर के मिक्स्ड डबल फाइनल में फतेह हासिल की है। तो 2 गोल्ड मेडल जीते हैं अभय सिंह ने, एक सेंथिल कुमार के साथ और दूसरा जोशना चिनप्पा के साथ। ठीक है, आगे देखेंगे प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन। हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? पंजाब एंड हरियाणा मुख्य न्यायालय कहां पर है? चंडीगढ़ में। तो इसका जो चीफ जस्टिस बना है, मुख्य न्यायाधीश बना है, वो कौन बना है? ऑप्शन देखेंगे। ए है प्रभोवा सुबियांतो, बी है अरुण तिवारी, सी है विद्युत रंजन और डी है जस्टिस सील नागू। तो जस्टिस सील नागू को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए विद्युत रंजन की, तो इनको झारखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। क्लियर, ये देख सकते हैं यहाँ पे जस्टिस सील नागू को। आगे बात करेंगे। हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ए है लिसा नंदी, बी है जॉन स्विनी, सी है किर स्टारमर और डी है ऋषि सुनक। तो कौन बने हैं? किर स्टारमर। पहले कौन थे? ऋषि सुनक थे। ठीक है, अब इनकी जगह ये हार गए हैं चुनावों में, तो इनकी जगह अब किर स्टारमर को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद मिला है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? ए है चंपई सोरेन, बी है अर्जुन मुंडा, सी है हेमंत सोरेन और डी है कल्पना सोरेन। तो झारखंड के मुख्यमंत्री पद की जो शपथ ली है वो हेमंत सोरेन लिए। इससे पहले चंपई सोरेन थे। ठीक है, ये कुछ दिन ही रहे थे, फरवरी के से अब तक रहे थे। इसके बाद में अभी हेमंत सोरेन फिर से दोबारा से झारखंड के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद की जाए झारखंड के राज्यपाल की, तो सीपी राधाकृष्णन झारखंड के राज्यपाल है, उनके द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई है और ये तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं? हेमंत सोरेन। आगे देखेंगे। हाल ही में भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है विमल सिन्हा, बी है जोगिंदर सहगल, सी है टीवी रविचंद्रन और डी है राजेंद्र खन्ना। तो भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टीवी रविचंद्रन को बनाया गया है। टीवी रविचंद्रन। ठीक है, इनकी बात की जाए तो ये तमिलनाडु कैडर के 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्तमान में ये इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी में ये विशेष निदेशक के पद के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, अब इनको भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। बात की जाए राजेंद्र खन्ना की, तो ये राजेंद्र खन्ना अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है। इनको अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार राजेंद्र खन्ना को, और ये 1978 बैच के ओडिशा कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। ठीक है, तो दोनों क्लियर हो गया है। इनको बनाया गया है अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, और उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात की जाए तो टीवी रविचंद्रन है, और मुख्य राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात की जाए
NSA की, तो कौन है? अजीत डोभाल साहब है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, ए है अरुण तिवारी, बी है स्वास्तिक मिश्रा, सी है डॉक्टर BN गंगाधर और डी है अरुण शर्मा। तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो डॉक्टर BN गंगाधर जी को किया गया है। ठीक है, तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर BN गंगाधर। ये देख सकते हैं डॉक्टर BN गंगाधर जी को। हाल ही में मसूद पेजेशकियान किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? ए है ब्रिटेन, बी है नीदरलैंड, सी है ईरान और डी है वियतनाम। तो ईरान के राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजेशियन। और बात की जाए नीदरलैंड के प्रधानमंत्री की तो डिक सूप नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं, है ना। तो ईरान के राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजेशकियान और नीदरलैंड के जो PM बने हैं वो डिक सूप बने हैं, है ना। आगे देखेंगे। हाल ही में स्मृति विश्वास का निधन हो गया है, वे कौन थी? उनका संबंध किससे था? तो ए अभिनेत्री, बी है क्रिकेटर, सी है वैज्ञानिक और डी है भाषाविद। तो ये प्रसिद्ध अभिनेत्री थी, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है, तो इसको याद रखना है। स्मृति विश्वास का संबंध किससे था? अभिनेत्री थी, फिल्म अभिनेत्री थी, तो इनका भी हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है ना। आगे देखेंगे। हाल ही में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार जो नियुक्त किया गया है, ऑप्शन है ए है निकुंज श्रीवास्तव, बी है अमित घोष, सी है अमिताभ गोयल और डी है डॉक्टर BN गंगाधर। तो निकुंज श्रीवास्तव जी को वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। बात की जाए इनके 1998 बैच के, ये मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं निकुंज श्रीवास्तव जी। और इनको जो वाशिंगटन DC है, वाशिंगटन DC में क्या है? यानी कि विश्व बैंक का मुख्यालय। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन। तो वाशिंगटन DC में विश्व बैंक के मुख्यालय में कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो निकुंज श्रीवास्तव को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है ना। ये देख सकते हैं आप निकुंज श्रीवास्तव जी को। अब बात करेंगे स्थान के क्वेश्चन उसकी। तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च की है? ए है गुजरात, बी है बिहार, सी है मध्य प्रदेश और डी है हरियाणा। तो मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। उनके द्वारा लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। इस ऐप के माध्यम से जो सड़कें टूटी हुई है उनकी फ़ोटो खींच करके इस ऐप पर अपलोड की जाएगी और उसको 7 दिन के भीतर इसको सही किया जाएगा सड़क को। ठीक है, तो ये ऐप है आम नागरिकों के लिए, जो भी सड़क टूटी हुई है तो उसकी फ़ोटो खींच करके इस ऐप पर डालें और उसकी लोकेशन बताएं, उसको 7 दिन के अंदर उसको ठीक किया जाएगा। तो लोकपथ मोबाइल ऐप का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश राज्य से है। क्लियर? आगे देखेंगे। हाल ही में किस राज्य के मेडिकल कॉलेजों में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी मीडियम में पढ़ाई शुरू करेंगे? ए है राजस्थान, बी है गुजरात, सी है बिहार और डी है छत्तीसगढ़। तो बिहार राज्य में अभी जो नेक्स्ट शैक्षणिक सत्र चलेगा उसमें जो मेडिकल कॉलेज के जो छात्र हैं वो हिंदी मीडियम में पढ़ाई करेंगे, है ना, हिंदी मीडियम में। तो बिहार राज्य आपका राइट आंसर होगा इसमें। आगे देखेंगे। हाल ही में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने कहाँ हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है? तो वायुसेना प्रमुख कौन है? एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने अभी हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। कहाँ किया गया है? चेन्नई, जयपुर, हैदराबाद या लखनऊ। तो हैदराबाद में ये किया है। और हैदराबाद में जगह की बात की जाए तो वायुसेना प्रमुख ने हैदराबाद के एयरफोर्स स्टेशन बेगमपेट में हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। तो बेगमपेट है हैदराबाद में, वहाँ पर वायुसेना प्रमुख VR चौधरी ने हथियार प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। ये देख सकते हैं आप, उद्घाटन कर रहे हैं ना। नेक्स्ट देखेंगे।
हाल ही में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? ए है कोलकाता, बी है नई दिल्ली, सी है मुंबई और डी है चेन्नई। तो नई दिल्ली में जो ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन 2024 है वो संपन्न हुआ है और ये 2 दिवसीय ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन था जो कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसके आयोजन की बात की जाए तो केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसका आयोजन किया था। ठीक है, तो नई दिल्ली में इसका समापन हुआ है। पुरस्कार की बात करें अभी तो हाल ही में नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? ए है रूस, बी है यूक्रेन, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है फ्रांस। तो किसने किया है? रूस ने। रूस के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। तो उनके द्वारा ही जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी वहाँ गए हुए हैं तो उनको जो रूस का सर्वोच्च सम्मान है वो कौन सा है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कोल्ड, ये इनका पुरस्कार है, रूस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इससे सम्मानित किया गया है जो कि 300 साल पुराना है। ये 300 साल पुराना है और यह सम्मान पाने वाले मोदी जी पहले भारतीय नेता हैं। ठीक है, इस सम्मान की घोषणा तो 2019 में ही हो गई थी, लेकिन अभी जब मोदी जी गए हैं तो उनको ये सम्मान दिया गया है। देख सकते हैं आप, ये सम्मान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा अपने प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किसने नारीवादी अध्ययन के लिए प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार जीता है? ए है गीता सेठ, बी है नसीरा शर्मा, सी है पी गीता और डी है मेघना अहलावत। तो प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार की बात की जाए तो पी गीता को दिया गया है। ठीक है, और नारीवादी साहित्य और अध्ययन को महत्वपूर्ण सम्मान देते हुए लेखिका, आलोचक और नारीवादी कार्यकर्ता कौन है? पी गीता को प्रथम के सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखना है, ये पहला है, अब की बारी शुरू हुआ तो प्रथम के सरस्वती अम्मा पुरस्कार किसे दिया गया है? पी गीता जी को। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किसने स्पाइस अवार्ड 2024 जीता है? ए है मेघना अहलावत, बी है अरुंधति रॉय, सी है स्वप्ना कलिंगन और डी है पी गीता। तो स्वप्ना कलिंगल को स्पाइस अवार्ड या मसाला अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत के मसाला व्यवसाय में नई और पर्यावरण अनुकूल खेती के तरीकों को मान्यता देने और प्रोत्साहित करने के लिए मसाला पुरस्कार की स्थापना की गई थी। बात की जाए त्रिशूर के कलिंगल प्लांटेशन की तो ये कृषक हैं, कहाँ की? त्रिशूर के कलिंगल प्लांटेशन की। कृषक कौन है? स्वप्ना कलिंगल। इनको व्यवसाय विधिकरण और एकीकृत फसल प्रबंधन में उत्कृष्ट योगदान के लिए इनको पुरस्कार दिया गया है। तो किसे दिया गया है? स्वप्ना कलिंगलन को। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षा अलंकरण समारोह में कितने कीर्ति चक्र प्रदान किए? ए है 8, बी है 10, सी है 12 और डी है 15। तो कितने कीर्ति चक्र दिए हैं? 10। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को उनके अदम्य साहस और असाधारण वीरता के लिए 10 जवानों को कीर्ति चक्र और 26 जवानों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। 10 जवानों को तो कीर्ति चक्र दिया गया है और 26 जवानों को शौर्य चक्र दिया गया है। ठीक है, सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों को, ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में दुनिया की पहली मिस एआई वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट किसने जीता है? यानी कि एआई। ए है जारा सातवारी, बी है किंजा लेली, सी है आयरिस और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया की पहली मिस एआई वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट किसने जीता है? किंजा लेली ने, और ये मोरक्को की है। इनको ये पुरस्कार जीता है, एआई है ना ये। ठीक है, किंजा लेली। बात की जाए जारा सातवारी की तो ये भारत की है और ये टॉप
10 में है, ठीक है। और आयरिश की बात की जाए तो ये पहली भारतीय एआई शिक्षिका आयरिश भारत की पहली रोबोट एआई शिक्षिका है जो कि केरल में स्कूल में पढ़ाई थी, ठीक है। तो बात की जाए मोरक्को की है किंजलेली, ये पहली मिस एआई बनी है, याद रखना है इसको। आगे देखेंगे, पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में 1965 युद्ध के नायक अब्दुल हमीद पर आधारित पुस्तक का विमोचन किसने किया है? ए है द्रौपदी मुर्मू, बी है नरेंद्र मोदी, सी है जगदीप धनखड़ और डी है मोहन भागवत। तो 1965 युद्ध के जो नायक थे अब्दुल हमीद, उनकी पुस्तक थी, उसका भी विमोचन किया गया है, वो मोहन भागवत जी ने किया है। कौन है मोहन भागवत जी? ये आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत। उनके द्वारा गाजीपुर में, बुक का नाम क्या था? मेरे पापा परमवीर। और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर रामचंद्रन निवासन। क्लियर? मोहन भागवत द्वारा गाजीपुर में मेरे पापा परमवीर, जो अब्दुल हमीद की पर आधारित थी, उसके लेखक कौन है? रामचंद्रन निवासन द्वारा लिखित है और इस पुस्तक का विमोचन किया है, जो कि परमवीर चक्र प्राप्त अब्दुल हमीद की जयंती पर उन्होंने कहा कि अब्दुल हमीद का बलिदान हमारे लिए सदैव स्मरणीय रह गई। ये बात भी मोहन भागवत जी द्वारा बोली गई है। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि मेरा पापा परमवीर पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर रामचंद्रन निवासन जी, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए मेरे पापा परमवीर चक्र का संबंध किन से है? तो अब्दुल हमीद साहब से है, जो कि 1965 युद्ध के नायक थे। तो इनको आपको अच्छे से देखना है ना। ये देख लिया, आप विमोचन कर रहे हैं पुस्तक का। हाल ही में किसने मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी का नामक पुस्तक लिखी है? मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी। मेघना अहलावत, दीप्ति शर्मा, मनोज वाजपेयी या फिर पीयूष पांडे? तो पीयूष पांडे द्वारा मनोज वाजपेयी की द डेफिनेटिव बायोग्राफी पुस्तक लिखी है। ये आप देख सकते हैं, मनोज वाजपेयी का, ये मनोज पांडे जी का नाम है और ये उसका बुक का फ्रंट पेज है ना। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किसने कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है? ए है राजनाथ सिंह, बी है पीयूष गोयल, सी है केटी पटनायक और डी है द्रौपदी मुर्मू। तो केटी पटनायक जी ने कौन सी बुक? कारगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट, इस बुक का भी विमोचन किया है। और केटी पटनायक जी अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं, इनके द्वारा इस बुक का विमोचन किया गया है। और यह जो पुस्तक है, इस पुस्तक में जो दिवंगत कर्नल MB रविंद्रनाथ द्वारा ये लिखित है और ये जुलाई 1999 तक, यानी कि मई से करगिल युद्ध हुआ था मई से जुलाई 1999 तक, ऑपरेशन विजय के दौरान राजपूताना राइफल्स की दूसरी जो बटालियन थी उसके बारे में बताया गया इस बुक में, ठीक है। तो इस बुक के करगिल युद्ध द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कर्नल MB रविंद्रनाथ जी इस बुक के लेखक हैं। और बात की जाए इसके विमोचन की, तो केटी पटनायक जो कि अरुणाचल के राज्यपाल हैं, उनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के अंदर मई से जुलाई तक जो 1999 तक जो करगिल युद्ध हुआ था, उसके लिए ऑपरेशन विजय चला था, उसमें राजपूताना राइफल्स की जो सेकंड बटालियन थी, उस बटालियन की जानकारी दी गई है ना। नेक्स्ट देखेंगे, रक्षा से संबंधित सवाल है अभी। हाल ही में भारत मंगोलिया के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? पश्चिमी बंगाल, राजस्थान, सिक्किम या मेघालय? 16वां संस्करण है। सबसे पहले क्वेश्चन बन जाता है, भारत और मंगोलिया के बीच कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है? तो नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये भी काफी क्वेश्चन बनते हैं कि क्वेश्चन से। अभी ये 16वां संस्करण हुआ था, ये कहाँ हुआ था? मेघालय में। और मेघालय में बात की जाए तो उमरोई है, उमरोई, वहां पर ये 16वां संस्करण हुआ था। 15वें संस्करण की बात की जाए तो ये 15वां संस्करण जो 15 संस्करण मंगोलिया में हुआ था, उलान बटार में हुआ था। और ये जो नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास है, ये पहली बार 2006 में शुरू किया गया था, ठीक है। तो 16वां संस्करण था जो कि मेघालय के
उमरोई में हुआ है शुरू, है ना। आगे देखेंगे, हाल ही में स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण DRDO ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है? ए है HAL, बी है टाटा ग्रुप, सी है लार्सन एंड टुब्रो यानी कि LNT, और डी है रिलायंस इंडस्ट्री। तो स्वदेशी लाइट टैंक जो है जोरावर, उसका जो निर्माण किया गया है वो DRDO और LNT यानी कि लार्सन एंड टुब्रो द्वारा किया गया है ना। आगे देखेंगे, योजना से संबंधित सवाल है अभी। हाल ही में किसने हेल्थ साथी योजना लॉन्च की है? ए है स्टार हेल्थ, बी है अपोलो मल्टीसिटी, सी है पेटीएम और डी है वेदांता ग्रुप। तो पेटीएम द्वारा हेल्थ साथी योजना शुरू की गई हाल ही में, और इनकी एक कंपनी है, कौन सी? 197 कम्युनिकेशन, इसके द्वारा मर्चेंट ये पार्टनर है इसके द्वारा ये पेटीएम हेल्थ साथी ये जो स्कीम है ये लॉन्च की गई। इसमें एक नई स्वास्थ्य और आय सुरक्षा योजना शुरू की गई है जो कि 35 रुपये प्रति महीने से इसकी सदस्यता ली जा सकती है। तो हेल्थ साथी योजना अभी पेटीएम द्वारा लॉन्च की गई है ना। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने किसानों के लिए नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना का शुभारंभ किया है? नितिन गडकरी, अमित शाह, पीयूष गोयल या फिर राजनाथ सिंह। तो अमित शाह जी द्वारा अभी गुजरात के गांधीनगर में ये नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना शुरू की गई है, जो कि 6 जुलाई को गुजरात के गांधीनगर में 102वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के मौके पर 50% सब्सिडी वाली केंद्रीय योजना है। यानी कि 50% इसमें छूट दी जाएगी। नैनो उर्वरक सब्सिडी योजना है जो कि अमित शाह जी द्वारा 6 जुलाई को, जो कि 102वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारी दिवस था, उस मौके पर इनके द्वारा ये योजना चालू की गई, जिसमें 50% सब्सिडी दी जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे, विविध से संबंधित अभी, हाल ही में किसने दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च की है? ए है स्प्लेंडर, बी है होंडा, सी है बजाज, डी है ओला। तो बजाज द्वारा दुनिया की पहली CNG बाइक लॉन्च की गई है। इस बाइक में क्या क्या खासियत है? ये 5 जुलाई 2024 को महाराष्ट्र के पुणे में बजाज ऑटो ने विश्व की पहली CNG चलित मोटरसाइकिल फ्रीडम, इसका नाम क्या है? फ्रीडम 125 लॉन्च की है। इसमें 2 किलोग्राम CNG आएगी और 2 लीटर पेट्रोल टैंक है, ठीक है। यानी कि 2 लीटर ही इसमें पेट्रोल डलेगा और 2 किलोग्राम इसमें CNG आएगी, और ये अभी बजाज द्वारा लॉन्च की गई है, पहली है दुनिया की CNG बाइक। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किसने देश भर में संपूर्णता अभियान शुरू किया है? ए है भारत निर्वाचन आयोग, बी है बाल विकास मंत्रालय, सी है नीति आयोग और डी है राष्ट्रीय किसान आयोग। बाल विकास है ना, बाल विकास मंत्रालय। तो आपका इसमें नीति आयोग राइट आंसर होगा। नीति आयोग द्वारा संपूर्णता अभियान शुरू किया गया अभी, है ना। आगे देखेंगे, हाल ही में भगवत गीता पर MA कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? मास्टर इन आर्ट्स यानी कि MA भगवत गीता पर, ठीक है। तो JNU है, BHU है, IIT मद्रास है या फिर इग्नू। तो इग्नू जो है वो भगवत गीता पर MA कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। इग्नू की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना सितंबर 1985 में की गई थी। क्लियर? ये BHU बनारस विश्वविद्यालय जो कि सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। आगे देखेंगे, हाल ही में SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ए है नई दिल्ली, बी है जकार्ता, सी है मॉस्को और डी है अस्थाना। तो SCO शिखर सम्मेलन जो 2024 का हुआ है वो कहाँ हुआ है? अस्थाना, जो कि कजाकिस्तान की राजधानी भी है, ठीक है। अंतिम सवाल देखेंगे आज का, हाल ही में पूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? नीतीश कुमार रेड्डी, बी है रियान पराग, सी है हार्दिक पांड्या और डी है ए और बी दोनों। तो कौन होगा? ए और बी दोनों, यानी कि नीतीश कुमार रेड्डी और रियान पराग दोनों को पूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्लियर?
धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।